मंटो 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 की कहानी। रोटी रोटी की कहानी, छोटी छोटी की कहानी, अंदाजों की कहानी। मंटो 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 की कहानी। मंटो 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 की कहानी। मंटो 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 मंटो। मैं देख रही हूँ तुम जब भी ये मंटो का नाम लेते हो कुछ ज्यादा ही खिलखिलाते हो। आखिर ऐसा क्या है इस मंटो नाम में? तुमने कभी कहानी पढ़ी है? कहानी? वही जिसमें गप होता है। मतलब तुमने कहानी तो पढ़ी है पर मंटो की कहानी नहीं पढ़ी। मंटो ने कहानी में से गप को निकालकर उसमें सच को शामिल किया है। यानी मंटो की कहानी कहानी नहीं, बयान है। अपने समय की समीक्षा है, आलोचना है, निंदा है। ऐसा क्या है मंटो की कहानियों में? मंटो ने कहानी में शब्दों को ऐसे डाला है मानो कहानी में नहीं कड़ाही में डाला। गर्म खौलते तेल की कड़ाही जहां मंटो का एक एक शब्द छन छन की आवाज करता है। और क्या खास था मंटो में? जैसे हम और तुम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है और हवा ही बाहर आती है, पर मंटो जब सांस लेता था तो घटनाएं अंदर जाती थी और कहानी बाहर आती थी। ये मंटो करता क्या था? मंटो कहानी खाता था, कहानी पीता था, कहानी सोता था, कहानी जाता था, कहानी लिखता था, कहानी बेचता था। और तो और मंटो हाथ में आए हुए कागज के हर टुकड़े को कहानी बना देता। मुझे और कुछ बताओ ना मंटो के बारे में। सुनोगी? हाँ हाँ। जितनी तो मंटो की कहानियां नहीं हैं उससे ज्यादा तो मंटो के किस्से हैं, किस्से। अब ज्यादा ना तड़पाओ, मंटो के किस्से सुनाओ। मंटो कब पैदा हुआ ये जानने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि मंटो जिया कैसे। मंटो कब मरा ये जानने से भी ज्यादा जरूरी है कि मंटो कब मरा। तो चलो तुम्हें लेकर चलते हैं 42 साल 8 महीने और 7 दिन वाले मंटो से मिलाने के लिए। 42 साल 8 महीने 7 दिन, ये क्या है? ये थी मंटो की कुल जमा जिंदगी। सिर्फ इतना ही जिया था मंटो, 42 साल 8 महीने और 7 दिन। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान हो जाइए तैयार। आप सभी को लेकर के चलते हैं मंटो के घर जहां मंटो और उसकी बीवी साफिया से आपकी मुलाकात कराएंगे। चलो। मंटो ने लिखी कैसी कैसी कहानी, जन जन की कहानी, मन मन की कहानी। शाहदौले के चूहे लिखी और काली सलवार लिखी। अल्फाजों की धार ऐसी जैसे एक तलवार लिखी। मंटो ने लिखी कैसी कैसी कहानी। الله أكبر
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पकड़ने मैं गुसल खाने में छुप गया। तभी वही गुसल खाने में पानी और साबुन के बीच चोर की कहानी मेरे दिमाग में बनने लगी। साबुन और पानी से नहाई एक साफ सुथरी कहानी। आप क्या कर रहे हैं? कहानी पैदा कर रहा हूँ। पेट में खटना का हमल ठहर गया था ना। ये घर तो नर्सिंग होम हो गया है, यहाँ रोज कहानियाँ पैदा होती हैं। अब अगर कहानी पैदा ना हो तो ये जरूरतें कैसे पूरी होंगी? कहानी में फिर सियासत की चोली ना उतारिएगा। अब मैं सियासत की चोली क्या उतारूंगा? वो तो पहले से ही सब नंगी है। अच्छा मिस्टर शौहर जी, ये बताइए कि कहानी तो इस्मत आपा भी लिखती है, कृष्णचंद्र भाई साहब भी कहानी लिखते हैं, लेकिन आपकी ही कहानी क्यों दुनिया वालों को बर्दाश्त नहीं होती है? अब लोगों को अगर मेरी कहानी बर्दाश्त नहीं होती है तो इसका मतलब एक ही है, ये दुनिया ही नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्मत आपा मेरे से कह रही थी मंटू बहुत बड़ा अफसाना निगार है। अरे ये इस्मत भी ना एकदम चुगताई है। मुझसे अभी कह रही थी कि तुम्हारी बीवी जरा भी तुम्हें राइटर नहीं होने देती, और ये कह रही थी अगर मैं तुम्हारी बीवी होती तो तुमको जरा शौहर ना होने देती। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ पूछिए। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अब ये दुनिया न जाने मुझे क्या क्या कह डालती है। इनसे नाराज नहीं होता हूँ, फिर भला आपसे नाराज क्यों होगा? आप तो इस जमाने में मेरी सबसे अजीज हैं। सच कह रहे हैं? तुम्हारी कसम। मेरी नहीं, अपनी बेटियों की कसम खाइए कि नाराज नहीं होंगे। साफिया, साफिया तुम बहुत चालाक हो। अच्छा आओ बैठो, मैं अपनी बेटियों की ही कसम खाता हूँ। अब आप बोलिए, आप क्या बोलती हैं? पड़ोस की औरतें कह रही थी। पड़ोस की औरतें? अरे ये छुरी चाकू तंबू और बंदूक ये सब जैसी होती है खतरनाक, ये तुम्हारी पड़ोस की औरतें। अब खैर मैंने आपसे वादा कर लिया है तो आप बोलिए बिंदास। आप ये बताइए कि आप हमेशा बुरी औरतों की ही कहानी क्यों लिखते हैं, अच्छी औरतों की कहानी क्यों नहीं लिखते? साफिया, अच्छी औरतों की कहानी मैं इसलिए नहीं लिखता कि अच्छी औरतों की कोई कहानी होती नहीं है। कहानी हमेशा बुरी औरतों की ही होती है। सुना है आपने मजहब के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा लिख दिया है? अब लिखा है तो सच ही लिखा होगा। ऐसा क्या लिखा था जिस पर इतना बवाल खड़ा हो गया है? अरे यही कि मिर्जा मजहब का बहुत एहतराम करते हैं। जुमा में अगर शराब पीते हैं तो पानी मस्जिद की टंकी का ही लेते हैं। और क्या लिखा था? यही कि धूप से मस्जिद के फर्श इतने गर्म हो गए थे कि मस्जिद के सहन पे पैर रखते ही मानो यूं लगा कि हम जहन्नुम में आ गए हैं। और वो 3 शादियों के मुतालिक क्या लिखा है आपने? अरे वो तो बेगम जान मेरी एक लघु कथा है, आप सुनना पसंद करेंगी? सुनाइए। वो एक ऐसी कहानी है कि हमारे मौलवी साहब हुआ करते थे। वो जैसे ही अपनी तीसरी बेगम के साथ अपने पुराने मोहल्ले में आए, आओ बेगम आओ आओ आओ, यही है अपना मोहल्ला, यहाँ सब अपने लोग हैं। अरे पूरे शहर में एक नंबर का मोहल्ला है ये। और वो हबीब भाई का होटल, वहां से तुम्हारे लिए मूंग बड़े लेके आऊंगा। और वो है हैदर भाई का फैंसी स्टोर,
अरे तुम्हारे लिए परफ्यूम और लिपस्टिक लेके आऊंगा। और वो है शाहीन टेलर से तुम्हारे जोड़े से ले जाएंगे। और वो है डॉक्टर मेमन का अस्पताल, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा चेकअप वहीं पे होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आदाब। और मियाँ सब खैरियत तो है ना? अरे आज तो आप बड़े मालदार लग रहे हो। मामिया हम कहाँ के मालदार? अरे इतना बढ़िया माल लिए घूम रहे हो, मालदार तो हो ही गए। बदतमीजी मत करो, वो मेरी शरीके हयात है, मेरी बीबी है, मेरी वाइफ है। अरे मौलाना साहब हमें भी बता दो, ये हर बार नया माल जुगाड़ कैसे करते हो? हमें भी सिखा दो, बच्चे दुआएं देंगे। अरे हराम कानी बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं, बाकायदा निकाह पढ़वाता हूँ, फिर उसे जिंदगी में शामिल करता हूँ और फिर तय मेहर की रकम अदा करके तलाक दे देता हूँ। मतलब इस्लाम जिंदाबाद। ओ इस्लाम